मैं इस समय श्री श्री महल सेवा कुंज निकुंज वन श्री धाम वृंदावन में हूँ और आपको मैं सेवा कुंज के दर्शन कराने के लिए सेवा कुंज के अंदर ले चलता हूँ। ये वो स्थल है जहाँ आज भी भगवान रात में रास लीला करने आते हैं और आपको भी मैं इस स्थल के दर्शन कराता हूँ। राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से एक बार फिर दर्शकों से जुड़ा हूँ। दर्शकों, इस समय मैं वृंदावन में हूँ और मैं सेवा कुंज में हूँ। राधे तू मेरी स्वामनी, मैं राधा जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। मैं इस समय सेवा कुंज के आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये वो स्थल है जहाँ पे ठाकुर जी ने राधा रानी के सेवा की और आपको यहाँ रास भी होती है। जो यहाँ रास भगवान हर रोज़ यहाँ रात में रास करने आते हैं। ये वो स्थल है, बहुत ही पवित्र स्थल है। तो दर्शकों, आप भी दर्शन करो। ये राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के तारण तरन है तुमरे अधीन। दर्शकों, ये भी मानता है कि ये जो यहाँ पौधे हैं ये संत हैं, ऋषि हैं, महान पुरुष हैं जो कि पौधों के रूप में खड़े हैं। आओ, बिल्कुल अब मैं सेवा कुंज के मंदिर के पास आ गया हूँ। आपको मैं दर्शन कराता हूँ सेवा कुंज के। ये सेवा कुंज है। मैं एक बार फिर राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से आपसे जुड़ा हूँ। दर्शकों, मैं इस समय सेवा कुंज में हूँ और ये वन है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी रास करते हैं और जब रास करते करते राधा रानी थक गईं तो ठाकुर जी ने राधा रानी के चरण दबाए, तो इसीलिए इसका नाम सेवा कुंज रखा गया है। तब दर्शकों, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण है तुमरे अधीन। दोस्तों, यहाँ हर रात्रि को ठाकुर जी और राधा रानी की यहाँ रास होती है और कोई भी यहाँ नहीं ठहर सकता, किसी को भी यहाँ नहीं आज्ञा ठहरने की। और यहाँ बिल्कुल कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और अगर करता है तो उसकी हानि होती है। ऐसा प्रचलित बातें हैं और सत्य भी हैं। तो लोगों ने देखा है, सुना है हम लोगों ने। तो दोस्तों, आप भी सेवा कुंज के दर्शन करो और ये आपने मन में विचार रखो कि राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन है तुमरे अधीन। ये जो वट आप देख रहे हो, कहा जाता है कि ये बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि पेड़ों के रूप में हैं। मेरे को अभी अंदर मंदिर से पान का प्रसाद मिला तो मैं पान खा रहा था। तो दर्शकों, ये ठाकुर जी का पान मिलना भी एक सौभाग्य की बात है और मेरे को ठाकुर जी ने ये अपना जो पान का प्रसाद दिया, मैं ठाकुर जी का, राधा रानी का धन्यवाद करता हूँ। चलो, अब आपको मैं ले चलता हूँ निधिवन। और निधिवन जहाँ बिहारी जी प्रकट हुए, मैं वो स्थान आपको दिखाता हूँ। आप इन लताओं पताओं के दर्शन करो। ये बहुत, जब सुना है कि जब से ठाकुर जी यहाँ से लीला समेटी है, तब लीला तो समेटी नहीं है, लीला तो आज भी यहाँ होती है। ये पौधे ठाकुर जी के समय के हैं। दोस्तों, आप भी भाग्यशाली हो कि मैं अपने राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपको इस पवित्र स्थान के दर्शन करा रहा हूँ, सेवा कुंज के दर्शन करा रहा हूँ। आप भी करो। और अब चलते हैं निधिवन की ओर। आओ, आपको आप ललिता कुंड के दर्शन कराते हैं। राधा वल्लभ श्री हरवंश। दोस्तों, ये जो ललिता सखी का कुंड है, बोले राधा रानी की जय। ये आप देख रहे हैं भक्त लोग, ये कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड का नाम है ललिता कुंड। जब यहाँ पर मैं महाराज हुआ, रास करते करते ललिता सखी को पानी प्यास लगी। ललिता सखी बोली कृष्ण जी से, हे प्रभु, हमको पानी प्यास लगी है, पानी दीजिए। भगवान बोले सामने में यमुना नदी है, वहाँ से जाकर के पी करके आइए। गोपियाँ बोली प्रभु, हम तो स्त्री जाति हैं, कंस का पहरा, राक्षस लोग घूम रहे होंगे, अर्धरात्रि का समय, हमको पकड़ लेंगे, मार देंगे। कृष्ण जी ने कहा गोपियों से, अपने अपने नेत्रों को बंद करिए और यहाँ पर में सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ करके बैठ गए थे और यहाँ कृष्ण जी ने
स्वयं अपनी बंसी से इस कुंड को प्रकट कर कर ललिता सखी को पानी पिलाया था। भगवान ने अपने बंसी से प्रकट किया है ललिता सखी के लिए, जो राधा रानी जी की सबसे प्रिय सखी हैं। जो स्वामी हरिदास जी हैं वो ललिता सखी के ये अवतार हैं, जिन्होंने निधि वन में तपस्या किया। तपस्या के माध्यम से ही बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। बोले ललिता सखी की इसके बारे में जय। ये देखिए ये चरण है जो सांवले कलर के हैं, वो कृष्ण जी के चरण, और ये गोर चरण गोरे वाले राधा रानी जी के चरण। चरणों पर प्रणाम करिए। और ये वो छवि है जहाँ कृष्ण जी राधा रानी जी की चरण सेवा करते हुए। दर्शकों, ये ठाकुर जी के चरण हैं और ये श्री राधा रानी जी के चरण हैं। तो आप भी इनके दर्शन करो, और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ सेवा करते हैं कि उन्होंने सारी बात यहाँ बताई। और आओ आपको मैं कुंड के भी दर्शन कराता हूँ। दर्शकों, ये कुंड के दर्शन करो जो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस कुंड को पैदा किया और रास सखियों को पानी की प्यास मिटाई। ये आप भी उसके दर्शन करो। ये वो स्थल है जहाँ पे आज भी ठाकुर जी रास करते हैं और भक्त यहाँ सफाई का कार्य कर रहे हैं। तो ये आप भी दर्शन कर लो। ये चारों तरफ लता पता है, आप भी इसके दर्शन करो। एक बार फिर आप अपने दर्शकों के साथ राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से आपके साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों, इस समय मैं निधि वन में आया हूँ और ये वो स्थान है जहाँ हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी कुंज बिहारी को प्रकट किया। ये उनकी तपोस्थली है। संत हरिदास जी महाराज की। आओ आपको मैं निधि वन के दर्शन कराता हूँ और वो भी जगह दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ बांके बिहारी जी को श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट किया। आओ, ये प्रवेश द्वार है, आपको अंदर ले चलता हूँ। तो इस समय हम निधि वन में हैं और यहाँ कुंज बिहारी बांके बिहारी जी को श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट किया है। ये हरिदास जी महाराज की तपोस्थल है। ये वही स्थान है जहाँ भक्त हरिदास जी ने, संत हरिदास जी ने, महान संत हरिदास जी ने ठाकुर जी को बांके बिहारी कुंज बिहारी को प्रकट किया। ये वन है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वन बहुत रस है। मंदिर को मैं देख लिया पहले, अभी नहीं है वो। दर्शकों, आप ये निधि वन के दर्शन करो। निधि वन वृंदावन है। यहाँ ये वो वन है जहाँ पे हरिदास जी ने बांके बिहारी कुंज बिहारी जी को प्रकट किया। मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने YouTube चैनल के जितने भी दर्शक हैं, अपने चैनल के माध्यम से ये मैं इस समय वृंदावन निधि वन में हूँ, आपको दर्शन करा रहा हूँ। हेलो भाई, पूछ लियो आपसे पूछ कर लियो ना, शॉर्ट में मौजूद है। अब हो गया नहीं भी पाया आपको देखकर नहीं, उधर से निकल गए तो फिर मट्टी के हो जाएंगे। दोस्तों, ये बिहारी जी का प्रकट स्थल है, आपको प्रकट स्थल के दर्शन करा रहा हूँ। दर्शकों, आप निधि वन के दर्शन करो। मैंने अभी आपको वो स्थल दिखाया जहाँ बांके बिहारी कुंज बिहारी जी प्रकट हुए, और ये वन है निधि वन। राधा रानी का श्रृंगार रंग महल। आओ दर्शकों, मैं अब आपको इस स्थल के अंदर ले चलता हूँ। इसको इस बहुत रस है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ हर जगह के दर्शन कराने की, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के कारण यहाँ वृंदावन में बहुत रस है। बहुत दूर दूर से भक्तगण आए हैं। बहुत रस है और छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग आए हैं, भक्तगण आए हैं।
और मैं आपको पूरे दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। ये भाई अम्बाड़ा से आए हैं अपने बच्चे को साथ लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। वन में उस स्थल पे हूँ जहाँ पर इसको रास मंडल स्थल कहा जाता है और यहाँ बहुत रश है और यहाँ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और आपको भी मैं दर्शन कराता हूँ रास स्थल के। रास स्थल के दर्शन करो दर्शकों। दर्शकों ये ठाकुर जी राधा रानी के चरण है, आप दर्शन करो। आजा। रास स्थल है, यहाँ पे ठाकुर जी रास का स्थल है। यहाँ पर लोग बहुत झूम रहे हैं। हर एक जो भी भक्त आ रहा है उसका दिल कर रहा है वो यहाँ झूमे। और बहुत मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ हमारी बहनें, माताएं, भाई लोग सब यहाँ थोड़ा बहुत अपना ठुमका लगा रहे हैं ताकि वो भी उस रास का अनुभव कर सकें जो रास यहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी जी ने की है। और सर हरिदास जी महाराज ने यहाँ ये वो उनका तपोस्थान है जहाँ बांके बिहारी जी को उन्होंने प्रकट किया है। यहाँ बहुत रश है दर्शकों। ये वो स्थल है जहाँ बंसी चोरी राधा रानी ने की, ठाकुर जी की बंसी को चुराया गया। ये वो स्थल है, मैं आपको यहाँ के दर्शन करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं फ़ोटो खींचना मना भी है, लेकिन ये भाई लोग अलाउ कर देते हैं यूट्यूबर होने के नाते। तो मैं मेरी भी कोशिश रहती है कि आपको दर्शन कराऊँ। राधा रानी ने ठाकुर जी की बंसी को चोरी किया है, ये वो स्थल है, वो ये मंदिर है यहाँ।